इसरो ने चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर द्वारा चांद की सतह की ली गई तस्वीर जारी की है। हाई रेजोल्यूशन कैमरे द्वारा ली गई तस्वीर पर चांद की सतह बेहद साफ नजर आ रही है। बता दें कि ऑर्बिटर चांद की कक्षा का चक्कर लगा रहा है और यह 7.5 साल तक काम करता रहेगा। दरअसल लैंडर विक्रम को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था, मगर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग से पहले ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का इससे संपर्क टूट गया था। इससे पहले चंद्रयान-2 ने चांद की दूसरी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश के बाद चांद की पहली तस्वीर भेजी थी। इस तस्वीर को स्पेस एजेंसी इसरो ने ट्वीट करके लोगों साथ साझा किया था। चंद्रयान-2 ने 21 अगस्त को सफलतापूर्वक कर लिया था, जिसके बाद चंद्रयान-2 ने लूनर सतह से लगभग 2650 किलोमीटर की ऊंचाई से तस्वीर ली थी। इससे पहले चंद्रयान-2 ने चांद की दूसरी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश के बाद चांद की पहली तस्वीर भेजी थी। इस तस्वीर को स्पेस एजेंसी इसरो ने ट्वीट करके लोगों साथ साझा किया था। चंद्रयान-2 ने 21 अगस्त को सफलतापूर्वक कर लिया था, जिसके बाद चंद्रयान-2 ने लूनर सतह से लगभग 2650 किलोमीटर की ऊंचाई से तस्वीर ली थी। इसरो ने कहा है कि चंद्रयान-2 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर गिरने के बाद नहीं टूटा है। इसरो के सूत्रों ने कहा है, लैंडर विक्रम को जैसे उतरना चाहिए था वैसे वह नहीं उतरा। इसरो ने कहा है कि लैंडर विक्रम से संपर्क की कोशिशें जारी हैं। इससे पहले रविवार को इसरो चीफ के सिवन ने कहा था कि इसरो ने चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम की लोकेशन पता लगा ली है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर लैंडर विक्रम की थर्मल तस्वीरें ली है। भारत ने अपने दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 को 22 जुलाई 2019 को चांद के लिए रवाना किया था। चंद्रयान-2 से भले ही उम्मीद के मुताबिक परिणाम न मिले हों, लेकिन इससे संबंधित यह घटनाक्रम काफी अहम है। भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2, ल्यूनर मिशन चंद्रयान-2 ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं, वाटर मॉलिक्यूल्स की मौजूदगी का पता लगाया है। मिशन के दौरान मिले आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है। चंद्रयान-2 मिशन का ऑर्बिटर वर्तमान में भी चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है, जिसकी बदौलत ही ये आंकड़े मिले हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व अध्यक्ष एएस किरण कुमार के सहयोग से लिखे गए एक रिसर्च पेपर गया है कि चंद्रयान-2 में लगे डिवाइस में इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर IIRS नाम का एक डिवाइस भी है, जो ग्लोबल साइंटिफिक 100 किलोमीटर की एक ध्रुवीय कक्षा पोलर ऑर्बिट से संबंधित काम कर रहा है। करंट साइंस पत्रिका में पब्लिश रिपोर्ट गया है। IIRS से मिले शुरुआती डेटा से चंद्रमा पर 29 डिग्री उत्तरी और 62 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच व्यापक जलयोजन और अमिश्रित हाइड्रोक्सिल O पानी H2O अणुओं की मौजूदगी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसमें कहा गया है कि प्लेजियोक्लिस प्रचुर चट्टानों में चंद्रमा के अंधकार से भरे मैदानी इलाकों की तुलना में ज्यादा O हाइड्रोक्सिल या संभवत H2O अणु पाए गए हैं। चंद्रयान-2 से भले ही उम्मीद के मुताबिक परिणाम न मिले हो, लेकिन इससे संबंधित यह घटनाक्रम काफी मायने रखता है। भारत ने अपने दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 को 22 जुलाई 2019 को चांद के लिए रवाना किया था। हालांकि इसमें लगा लैंडर विक्रम उसी साल 7 सितंबर को निर्धारित योजना के अनुरूप चांद के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं रहा, जिसकी वजह से पहले ही प्रयास में चांद पर उतरने वाला पहला देश बनने का भारत का सपना पूरा नहीं हो पाया। चंद्रयान-2 के लैंडर के भीतर प्रज्ञान नाम का रोवर भी था। मिशन का ऑर्बिटर अब भी अच्छी तरह काम कर रहा है और यह देश के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान-1 को आंकड़े भेजता रहा है, जिसने चांद पर कभी पानी होने के सबूत भेजे थे। इसरो के चंद्रयान-2 मिशन के ऑर्बिटर की मदद से चांद की नई जानकारियां लगातार सामने आ रही है। अब पता चला है कि चांद की सतह पर हाइड्रोक्सिल और वाटर मॉलिक्यूल्स पानी के अणु मौजूद हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद इसरो के चंद्रयान-2 मिशन के ऑर्बिटर की मदद से चांद की नई जानकारियां लगातार सामने आ रही है। अब पता चला है कि चांद की सतह पर हाइड्रोक्सिल और वाटर मॉलिक्यूल्स पानी के अणु मौजूद हैं।
वैज्ञानिकों ने चांद की खनिज संरचना को समझने के लिए ऑर्बिटर के इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर (IIRS) से मिले आंकड़ों का अध्ययन किया। इससे चांद की सतह पर पानी मौजूद होने के संकेत सामने आए हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान-2 मिशन को जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। यह भारत की चांद की सतह पर उतरने की पहली कोशिश थी। इसके तहत एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को भेजा गया था, लेकिन लैंडिंग से कुछ सेकंड पहले लैंडर का कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया था, जिसके बाद उससे संपर्क की सारी कोशिशें बेकार हुई। भले ही भारत चांद की सतह पर नहीं उतर पाया, लेकिन उसने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल कर ली जो आगामी मिशन में सहायता करेंगी। अब ऑर्बिटर नई खोजों की ओर अग्रसर है, जो वर्तमान में चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। ऑर्बिटर से चांद की सतह पर हाइड्रोक्सिल और पानी के अणुओं का पता चला है। करंट साइंस जर्नल रिसर्च में बताया गया है कि चांद की सभी प्रकार की सतहों पर हाइड्रेशन एब्जॉर्प्शन पाया गया है। रिसर्चर ने बताया कि आंकड़ों की शुरुआती समीक्षा में चांद की सतह पर हाइड्रेशन का पता चलता है और 29 डिग्री नॉर्थ से लेकर 62 डिग्री नॉर्थ के बीच स्पष्ट तौर पर हाइड्रोक्सिल O और पानी H2O के संकेत मिले हैं। जिस क्षेत्र में सूरज की रोशनी पड़ती है, वहां ऐसे ज्यादा संकेत मिले हैं। देहरादून स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ने बताया कि स्पेस वेदरिंग की वजह से चांद पर हाइड्रोक्सिल और पानी मौजूद हो सकते हैं। स्पेस वेदरिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जब सौर हवाएं चांद की सतह के साथ टकराती हैं। इसके साथ कुछ अन्य कारकों की वजह से केमिकल चेंज होते हैं, जो हाइड्रोक्सिल बनने का कारण हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इस जानकारी को बेहद अहम माना है।